आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स इन पाइथन। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस। These are binary operators, require two or more operands or values। ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है ये दो या दो से ज़्यादा ऑपरेंड पर काम करता है। पाइथन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मोर अदर ऑपरेटर्स वी कैन यूज। सो लेट अस सी वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि पाइथन के अंदर एडिशन ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। तो दिस ऑपरेटर इज यूज टू ऐड टू और मोर ऑपरेंड्स, वैल्यूज एंड गिव द रिजल्ट। अब हम लोग यहाँ पर पाइथन प्रॉम्प्ट पे दो वैल्यू लिया है, एक वैल्यू ए को दिया है, दूसरा बी को। ए को दिए हैं 10, बी को 15.0। अब इसका जब हम एडिशन परफॉर्म करते हैं ए प्लस बी तो इट विल प्रोड्यूस 25.0। इस तरह से हम देख रहे हैं कि एडिशन ऑपरेशन पाइथन के अंदर हम कैसे कोड लिखेंगे पाइथन प्रॉम्प्ट पे और फिर कैसे आउटपुट डिस्प्ले होगा। सिमिलरली हम सब्ट्रैक्शन देखते हैं। तो दिस ऑपरेटर इज यूज टू सब्ट्रैक्ट टू और मोर ऑपरेंड्स और वैल्यूज। और इसमें क्या है कि हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट साइड जो वैल्यू है उसमें से राइट वाला सब्ट्रैक्ट हो जाएगा सब एंड रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। सो पाइथन प्रॉम्प्ट पे हम लेते हैं a = 5, b = 2 और देन स्टेटमेंट लिखते हैं a - b। तो ये हमें देगा 3, क्योंकि a का वैल्यू 5 है और b का वैल्यू 2 है तो ये हमें 3 देगा। लेकिन सपोज कीजिए कि हम लिख देते हैं पाइथन प्रॉम्प्ट पे b - a, तब ये हमें देगा -3। और सिमिलरली अगर 10.0 -3 अगर हम लिखते हैं तो ये हमें देगा 7। लेकिन अगर हम 3 - 10.0 लिखते हैं तो ये हमें देगा -7.0। तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर माइनस पाइथन में ऑपरेट करता है। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। मल्टीप्लिकेशन produces the product of 2 or more, so this operator is used to multiply with 2 or more operands or values and give the result। अब यहाँ पर पाइथन पे हमने लिखा है a असाइनमेंट ऑपरेटर 10, b असाइनमेंट 3 और यहाँ पर a का वैल्यू 10 और b का वैल्यू 3 है। देन वी हैव गिवन इंस्ट्रक्शन पाइथन प्रॉम्प्ट पे a आस्ट्रिक b। अब ये क्या करेगा, ये दोनों ही वैल्यू को मल्टीप्लाई करके इसका जो प्रोडक्ट होगा एज ए रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, दैट मीन्स 30। उसी तरीके से दूसरे एग्जांपल को भी हम देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर पाइथन प्रॉम्प्ट पे लिखा है a असाइनमेंट 10, b असाइनमेंट 3.5। अब मल्टीप्लिकेशन अब इंस्ट्रक्शन लिखे हैं a आस्ट्रिक b, तो ये हमें देगा 35.0। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन
ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं, पाइथन के अंदर कोड लिख सकते हैं। अब आते हैं डिवीज़न। ये डिवीज़न का सिंबल स्लैश है। दिस ऑपरेटर इज यूज टू डिवाइड वन ऑपरेंड और वैल्यू बाय अनदर ऑपरेंड एंड गिव द रिजल्ट इन फ्रैक्शन। यहाँ पर याद रखने का चीज़ है कि पाइथन के अंदर आप जब डिवीज़न के लिए स्लैश सिंबल यूज करेंगे तो ये आपको फ्रैक्शन में आंसर देगा। तो लेट अस सी, देखते हैं हम। ए असाइनमेंट 10, बी का वैल्यू 2 दिया है, हम असाइन किया है। अब हम a/b यानी कि a का वैल्यू 10 है, उसको b के वैल्यू 2 से डिवीज़न कर रहे हैं। तो पाइथन इसको कैसे डिवाइड करेगा और रिजल्ट क्या देगा? तो ये हमें रिजल्ट देगा 5.0, मतलब फ्रैक्शन के साथ। इसी तरीके से पाइथन प्रॉम्प्ट पे अगर हम 3/2 लिख देते हैं तो ये हमें क्या देगा? 1.5। और फिर इसी तरीके से हम 3.5/2 लिख देते हैं। अगर 3.5 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हमें देगा 1.75। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि पाइथन के अंदर ये जो डिवीज़न है, डिवीज़न ऑपरेशन हम लोग स्लैश ऑपरेटर को यूज करके कर सकते हैं, लेकिन ये जो रिजल्ट देगा ये फ्रैक्शन के साथ देगा। अब हम लोग मोडुलो डिवीज़न, परसेंट साइन भी यूज करते हैं डिवीज़न के लिए। तो दिस ऑपरेटर इज यूज टू डिवाइड वन ऑपरेंड और वैल्यू बाय अनदर ऑपरेंड एंड गिव्स द रिमाइंडर एज ए रिजल्ट। ये हमें रिमाइंडर पार्ट एज ए रिजल्ट देगा। जैसे 7% 2 लिखेंगे तो इसका रिमाइंडर पार्ट क्या आएगा? हमें 1, तो ये हमें 1 प्रोड्यूस करेगा, रिजल्ट देगा। अगर 3.5% 2 लिखते हैं तो ये हमें 1.5 देगा। और अगर हम 16% 2 लिखते हैं तो दिस इज फुल्ली डिविजिबल, सो देयर इज नो रिमाइंडर, ओनली 0, सो 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल 16.5% 2, अब ये क्या देगा? इसका रिमाइंडर पार्ट होगा 0.5। तो इस तरह से डिवीज़न में प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग जानते हैं स्लैश और डिवीज़न भी यूज होता है, तो इसे मोडुलो डिवीज़न बोलते हैं। तो पाइथन के अंदर अगर हम परसेंट साइन यूज करते हैं डिवीज़न के लिए तो ये हमें रिमाइंडर पार्ट ही देगा। ठीक है। नेक्स्ट एक्सपोनेंट ऑपरेटर, डबल आस्ट्रिक। अब ये हम लोग जानते हैं पावर होता है। सो दिस ऑपरेटर इज यूज टू परफॉर्म एक्सपोनेंशियल पावर कैलकुलेशन ऑन ऑपरेंड। अब हम पाइथन प्रॉम्प्ट पे अगर लिखते हैं 3**2, दैट मीन्स 3 पे 2 का पावर, 3 पे 2 का पावर दैट मीन्स 9। तो हमारा रिजल्ट क्या हो गया? 9। उसी तरीके से -3**2, तो ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा -9। और उसी तरीके से अगर हम 2.5**2 लिखते हैं तो ये हमें देगा 6.25। इसी तरीके से अगर हम -2.5**2 लिखते हैं तो ये हमें क्या देगा? -6.25। तो इस तरह से हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर भी पाइथन के अंदर यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं फ्लोर डिवीज़न। यह भी एक तरह का डिवीज़न सिंबल है पाइथन में। इसमें डबल स्लैश हम यूज करते हैं। तो ये डबल स्लैश जब हम लगाएंगे अपने कोड के अंदर
प्रोग्राम के अंदर पाइथन में, तो ये क्या आउटपुट देगा या ये क्या रिजल्ट देगा। सो दिस ऑपरेटर इज यूज टू डिवाइड वन ऑपरेंड और वैल्यू बाय अनदर ऑपरेंड and give the result as an quotient part in which the digits after the decimal part are removed, and if one of the operand is negative, अगर दोनों में से कोई ऑपरेंड निगेटिव है, then result is float rounded with 0, that means. So let us see example. अब पाइथन प्रॉम्प्ट पे अगर 9/2 लिखते हैं तो ये डिवाइड करेगा और हमें देगा 4। और इसी तरीके से अगर 14.0 लिखते हैं, 2.0 देते हैं तो ये हमें देगा 7.0। और अगर हम -8/3 लिखते हैं तो ये हमें देगा -3। और इसी तरीके से अगर हम -8.0/3 लिखते हैं तब क्या होगा, तब होगा -3.0। तो यहाँ पर हमने देखा कि 14 फुल्ली डिविजिबल हो गया, तो ये हमें 7.0 दिया। अब 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स जाएगा, तो इट विल गिव अस 4। सिमिलरली अगर -8 यानी कि यहाँ पर दोनों में से कोई एक ऑपरेंड निगेटिव है, सो -8 को अगर 3 से डिवाइड करेगा तो 2 टाइम्स जाएगा, लेकिन इट इज फ्लोर्ड, दैट्स वाई इट इज -3। ठीक है, इसी तरीके से -8.0/3। तो इस तरह से हम लोग पाइथन के अंदर डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। बहुत आसान है, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। सो लेट अस ट्राई इट। अब हम देखते हैं ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर just like works as a shorthand assignment operator in others programming languages. So augmented assignment operator overrides a statement where operator takes variable as one of its argument and then assign the left hand side of the variable. इसके सिंटैक्स होंगे ऑब्जेक्ट, ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, एक्सप्रेशन। अगर हम y का वैल्यू 2 देते हैं और लिखते हैं y प्लस असाइनमेंट 1, तो ये अपने आप को इक्विवेलेंटली इसको हम समझ सकते हैं कि y असाइनमेंट ऑपरेटर y प्लस 1, ये एक्सपेंड करके या इक्विवेलेंटली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, y असाइनमेंट ऑपरेटर y प्लस 1। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इक्वल असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड और असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड एल वैल्यू जो है, लेफ्ट हैंड साइड जो वैल्यू है और राइट हैंड साइड जो है, तो दोनों सेम वेरिएबल है। तो अब क्या है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड जो वाई ऑब्जेक्ट है, ये अपने आप को हमेशा न्यू क्रिएट करेगा, नया वैल्यू से क्रिएट करेगा। तो और यहाँ पर y का जो प्रीवियस वैल्यू है 2, वो 1 के साथ ऐड हो जाएगा और दैट विल 3, और 3 जो है वह नया ऑब्जेक्ट y जो नया ऑब्जेक्ट हो रहा है, क्रिएट कर रहा है, उसका वैल्यू बन जाएगा। सो द स्टेटमेंट y प्लस असाइनमेंट 1 ऑलवेज क्रिएट्स ए न्यू ऑब्जेक्ट एंड ओवरराइट द वैल्यू ऑफ y विद द न्यू वन। तो हमने देखा यहाँ पर कि y प्लस 1, y पर राइट साइड में y का ओल्ड वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू ऐड हो जाएगा 1 के साथ, और जो नया वैल्यू होगा वो नया ऑब्जेक्ट y में असाइन हो जाएगा, ओवरराइट कर देगा उसको।
इन दिस वे दिस ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर वर्क्स। इस तरह से ये काम करता है। अब एक एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं। अगर हमने x का वैल्यू 10 दिया और हमने लिख दिया x असाइनमेंट ऑपरेटर x + 1, तो यहाँ पर x असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड x में वैल्यू आएगा 10, लेकिन l वैल्यू जो होगा x का, जो नया ऑब्जेक्ट होगा x, उसमें वैल्यू होगा स्टोर 11। इसी तरीके से अगर हम ऑगमेंटेड वे में लिखें, ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करें, तो कैसे लिखेंगे? x = 12 सपोज कीजिए, और फिर हम लिखते हैं x प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर और 1। अब ये ऑगमेंटेड फॉर्म में ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर स्टेटमेंट है। अब ये कैसे वर्क करेगा? तो ये अपने आप को इक्विवेलेंटली हम इसको समझ सकते हैं, x = x असाइनमेंट ऑपरेटर x + 1। और चूंकि ये ऑगमेंटेड फॉर्म है, दिस इज हियर, एक पॉइंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर जो x है उसका रेपिटिशन नहीं है, सो इट बिकम्स फास्ट, एग्जीक्यूशन इज फास्ट, देयर इज नो रेपिटिशन। सो इससे क्या हो गया कि एग्जीक्यूशन फास्ट हो गया, और तब जो आउटपुट होगा वो आउटपुट होगा सेम, आउटपुट देगा 13। दैट मीन्स x के प्रीवियस वैल्यू में 1 ऐड हो जाएगा और x जो है उसमें 13 असाइन होगा। इस तरह से ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर पाइथन के अंदर वर्क करता है। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। माय चैनल नेम इज़ e-learning CS। थैंक यू वंस अगेन।